बेनज़ीर, आप बताइएगा, हम ये जो बात कर रहे हैं क्या वाकई में इस तरह से है? और जियो पॉलिटिक्स की तो हम बात करें, एक मजहबी भी एफिलिएशन और एक पूरा जो कॉन्सेप्ट हम जब अभी आपने कहा ग्रेटर इसराइल का, वो भी मौजूद है। क्या आपको लगता है अब इस्लामी ममालिक भी उस तरह से खामोश रह सकेंगे? या अगर जियो पोलिटिकली भी आप देखें तो सऊदिया, ओमान, ये जो मुस्लिम नेशंस हैं, ये उस तरह से खामोश रह सकेंगी? और फिर अगर कुछ इससे बड़ा होता है तो उसमें इसराइल की बैकिंग नहीं, ईरान की बैकिंग नहीं करेंगी? अलीना, जैसे मैंने कहा पहले कि मिलिटरीली मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इस जंग में पड़ना चाहेगा इस वक्त। डिप्लोमेटिकली हाँ, ये जो गल्फ ममालिक हैं मेरे ख्याल से बैक चैनल, बैक डोर, ये ज़रूर दबाव डालेंगे अमेरिका पे कि आप इज़राइल को रोकें, क्योंकि वो नहीं चाहते। और इसलिए नहीं क्योंकि वो ईरान के कोई बहुत बड़े सपोर्टर हैं या एलाइज हैं, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि रीजन में इंस्टेबिलिटी हो। जहाँ तक चाइना की बात है, क्योंकि मैं देख रही थी चाइना पे भी बहुत बात हो रही थी आज सोशल मीडिया पे, चाइना का वो इन्फ्लुएंस नहीं है इज़राइल के ऊपर। चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, ट्रेड रिलेशंस हैं इज़राइल के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, लेकिन जिस किस्म का इन्फ्लुएंस उनका ईरान पे है, इज़राइल पे नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है। जहाँ तक ये मुज़ाकरात की बात है, एजाज़, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने आज पढ़ा था, ये 2-3 जगह रिपोर्ट हुआ था कि एटलीस्ट ये जो इतवार को मुज़ाकरात हो रही है, 6 राउंड ऑफ टॉक्स, इसमें तो ईरान शिरकत नहीं कर रहा। अब उसके बाद क्या ये जो टॉक्स हैं ये सस्पेंड होते हैं आर्जी तौर के लिए, या फिर ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं, ये कहना अभी इस वक्त मुश्किल है। क्योंकि देखिए अलीना, एक चीज़ तो मेरे ख्याल से गारंटीड है कि कोई ना कोई रिएक्शन ईरान की तरफ से आएगा, लेकिन क्या उसके बाद एक सेकेंड राउंड ऑफ एस्केलेशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ इस वक्त ईरान वीक पोजीशन में है, लेकिन कुछ कार्ड्स हैं उनके पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बड़ा एक अहम हिस्सा है, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का जाता है, जो ईरान के कंट्रोल में है। और माजी में बहुत बार ईरान ने ये धमकी दी है कि हम उसको बंद कर देंगे। इसके अलावा अमेरिका ने इस वक्त यमन में हुटीज के साथ जो है सीज फायर किया है, अभी हाल ही कुछ महीने पहले। तो वो सीज फायर भी ख़त्म हो सकता है, और ये जो जिनको एक तरह से प्रॉक्सी समझा जाता है ईरान का, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिका को और उनके जो इंटरेस्ट है उनको टारगेट करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई कार्ड नहीं है। और एक आखिरी चीज, ईरान जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी हिस्सा है, उसमें से भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर आप एक वीक पोजीशन में है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सरेंडर कर जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ख़ास तौर पे जो प्रॉक्सीज़ की हम बात कर रहे हैं, कमांड प्रॉक्सीज़ की किस तरह से मुतासिर हुई वो तो हम कुछ महीनों में देखते आ रहे हैं, बट अभी भी क्या उस तरह से सख्त है? ऑफ कोर्स फिर बाकी दुनिया की अलाइनमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? सऊदीया का जो रिएक्शन आया सर, सबसे पहले ममालिक के अंदर सख्त रिएक्शन देने वाला मुल्क सऊदीया था। देखिए, 2-3 चीज़ें पिछले 30-40 साल में हुई हैं। एक तो सोवियत यूनियन का टूट जाना, उससे पूरा बैलेंस बिगड़ गया। जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो टोटली सपोर्ट करते थे पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को, उनको सपोर्ट हासिल थी, वो सपोर्ट करते थे, सीरिया को सपोर्ट करते थे, लीबिया को करते थे, इराक़ को करते थे। तो वो सारा ब्लॉक जो पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता था और जो एंटी इजराइल था, वो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, और बदकिस्मती ये कि सोवियत यूनियन के टूटने पर जश्न किसने मनाया? मुस्लिम दुनिया ने। और उसका नुकसान आज किसको महसूस किया जा रहा है? मुस्लिम दुनिया को नुकसान महसूस किया जा रहा है, क्योंकि आपने एक सिंगल सुपर पावर को लाके खड़ा कर दिया अपने सामने, जिसकी वजह से इजराइल को शय मिली। इजराइल को अंदाज़ा हो गया सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, वो सारे ममालिक जो पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते थे, फ़लस्तीन के अंदर जो तंजीमें थीं, वो सारी तितर बितर हो गई। सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, इराक़ तबाह हो गया, फ़लस्तीन के अंदर चीज़ें वो हो गई। तो आपके पास वो सारी ताकत ख़त्म हो गई। ईरान का रेवोल्यूशन जब आया, उसके बाद एक दूसरी तब्दीली आई, फिर अफ़गानिस्तान का वो आया, फिर आज के दौर को अगर हम आप देख लें तो आज के दौर में बीच में 9/11 जब हो गया, तो 9/11 के बाद सूरत हाल और तब्दीली हो गई। फिर एक जो है वो मिथ बना ली गई कि जी ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको ख़त्म करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ायदा जो है बहुत से ममालिक ने उठाया। आज जो सिचुएशन है, पिछले 1-1.5 साल में जो डेवलपमेंट सबसे बड़ी हुई वो ये कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब को मिलाया, और जाहिर है चीन का अपना भी इंटरेस्ट। ये कह रही है कि चीन का अभी वो इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन आप देखें ना कि सऊदी अरब का बयान आना फौरन इसके ऊपर ईरान के अटैक पे, वो कहीं ना कहीं चीज़ें वो हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली
शायद बहुत से लोगों को ताज्जुब हुआ, बहुत से लोग सरप्राइज हुए जब पता चला कि ईरान पे इतना अटैक हुआ और ईरान की कैपेबिलिटी पे आज जो है वो क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा, पिछले 1-1.5 साल में भी हमने बड़ा शिफ्ट देखा है, जहां पर हमने देखा है कि बहुत से यूरोपीय ममालिक भी अब इसराइल से और जो केओस क्रिएट कर रहे हैं उससे तंग आ रहे हैं। एजाज, आई अंडरस्टैंड आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ तज्जिया जो आप ऐड भी करना चाहते हैं, बट एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए।